इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के चौथे मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने थोड़ा निराश किया ऋषभ। जिस तरीके से हम देख रहे हैं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का विकेट स्टार्टिंग में चला गया, उसके बाद हर बार की तरह हमने देखा कि पारी को कहीं ना कहीं यशस्वी जायसवाल ने संभाला। और फिर जिस तरीके से हम कह रहे थे, गर्व कर रहे थे कि सारे खिलाड़ियों का कमबैक हुआ है, खासतौर पर बल्लेबाजों ने बहुत अच्छा किया था तीसरे मुकाबले में, लेकिन कहीं ना कहीं रांची के मैदान में जो उम्मीद थी वो उम्मीद पर अभी तक तो उतना खास बल्लेबाजों के ओर से नहीं देखने को मिला, खासतौर पर जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी थे। और इसी पर आलोचनाएं भी हो रही हैं, पूर्व क्रिकेटर आलोचनाएं भी कर रहे हैं। जिस तरीके से दिव्यांशु आपने कहा कि जो आलोचनाएं हो रही है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आलोचना होना ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा बल्लेबाजों की परफॉर्मेंस रही है, भारतीय बल्लेबाजों की, यंगस्टर्स की टीम लेकर हम उतरे इस सीरीज में खेलने, कहीं ना कहीं हमारा जो एक्सपीरियंस प्लेयर है वो हम टीम में हमें नजर नहीं आएंगे। लेकिन जिस तरीके से अभी तक मैच खेले हैं सारे, जो इंटेंट इंडियन बल्लेबाजों ने दिखाया है, मुझे लगता है कि काफी काबिले तारीफ था। लेकिन इस मैच में कहीं ना कहीं हम अपने उनसे निराश होने की जगह हमें होना चाहिए कि क्रेडिट देना पड़ेगा इंग्लैंड के गेंदबाजों को, और खास करके शोएब बशीर जो कि एक्स फैक्टर बताए जा रहे थे इंग्लैंड द्वारा बार बार कि हमारा एक्स फैक्टर है, वो कहीं ना कहीं और दूसरे मैच में हमें देखने को नहीं मिला था उस तरीके का, और तीसरे मैच में तो उन्हें खिलाया भी नहीं गया। हमें लगा कि किस तरीके का एक्स फैक्टर है जो बिठा दिया कप्तान बेन स्टोक्स ने, सवाल उठ रहे थे बिल्कुल। और अब जो शोएब बशीर अभी तक जो 4 विकेट ले चुके हैं इस मैच में, कहीं ना कहीं हीरो बनते हुए नजर आ रहे हैं इंग्लैंड की गेंदबाजी में। अब उनको लेकर जो एक दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं इंग्लैंड के, पूर्व खिलाड़ी रहे हैं, उन्होंने एक बयान दिया है, आइए उस पर नजर डालते हैं। क्या कहना है माइकल वॉन का? शोएब बशीर का चयन एक बड़ा ही अद्भुत फैसला है। उनको कोई प्रथम श्रेणी अनुभव नहीं है। उन्होंने जो मैच खेले हैं उनमें कोई बड़ी संख्या में विकेट नहीं लिए हैं, बस एक गट फीलिंग है। इंग्लैंड के चयनकर्ताओं ने शानदार प्रदर्शन किया है। इसके बाद एक और ट्वीट किया माइकल वॉन ने, जिसमें लिखा, इंग्लैंड के 2 युवा स्पिनर भारतीय खिलाड़ियों को कंफ्यूज कर रहे हैं कि उन्हें अपनी ही धरती पर किस तरह से खेलना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि बशीर ने एक भी खराब गेंद फेंकी है। बिल्कुल ऋषभ, जिस तरीके से इनका ट्वीट आया, पहले ट्वीट में इन्होंने कहा कि जिस तरीके से शोएब बशीर का चयन हुआ, उनको बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट का अनुभव नहीं है, बहुत ज़्यादा विकेट नहीं चटकाए, उसके बाद भी चयनकर्ताओं ने इन पर निगाहें बनाई, इन पर चयन किया, बहुत अच्छी बात है और अच्छा फैसला है मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी तक अच्छा किया है इन्होंने। जब इनका डेब्यू हुआ तो पहला विकेट कप्तान रोहित शर्मा के रूप में इन्होंने लिया और अभी तक 4 विकेट चटका चुके हैं चौथे मुकाबले में। और फिर दूसरे ट्वीट में इन्होंने जो कहा कि भारतीय बल्लेबाज अपने ही धरती पर कहीं ना कहीं शोएब बशीर के आगे परेशान होते हुए दिख रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं गेंद को। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई है, आलोचनाएं हो रही हैं, लेकिन इस तरह हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से अपने युवा बल्लेबाज ध्रुव जुरैल ने बल्लेबाजी की, हाफ सेंचुरी मारी, यशस्वी जायसवाल ने बल्लेबाजी की, तो मुझे ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। जिस तरीके से माइकल वॉन का कहना है कि शोएब बशीर ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है, नो डाउट, जिस तरीके से 4 विकेट निकाले, बड़े विकेट निकाले, काबिले तारीफ है, लेकिन मुझे लगता है बहुत ही जल्दबाजी है। पहले मैच में आपने देखा, जब पहला मैच खेला उन्होंने उतना परफॉर्म नहीं कर पाए, जो एक्सपेक्टेशन थी इस पे खरा नहीं उतर पाए, और अगले मुकाबले में अगर परफॉर्म कर दिया तो कहीं ना कहीं आप उसको बता रहे हैं कि आप मतलब जो भारतीय खिलाड़ी हैं, जो बल्लेबाज है, उन पे सवाल खड़ा कर देते हैं कि जो अपने घर पे ही नहीं खेल पा रहे हैं। 2 जो नए लड़के हैं, टॉम हार्टली की भी उन्होंने बात करी, कहीं ना कहीं टॉम हार्टली का मुझे लगा है कि जो प्रदर्शन रहा है, जिस तरीके से उनकी बातें हो रही थी, वही वाली बात हो गई कि ऊंचा पकवान फीका नाम बड़े दर्शन छोटे वाली जो है उनकी बात हो गई। किस तरीके से टॉम हार्टली की बात हो रही थी, हालांकि अभी भी इस मैच में भी उन्होंने विकेट चटका के दी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि दूसरे एंड पे देखे कि जो 2 दिग्गज स्पिनर खेल रहे हैं उनके सामने, अश्विन और जडेजा, और आप ऐसा कहते हैं कि 2 यंग गेंदबाज, अभी मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत जल्दबाजी होगी शोएब बशीर की इतनी तारीफ करना। हालांकि अभी तक जो उन्होंने काम किया है वो काम अच्छा किया है, लेकिन माइकल वॉन को हम जानते हैं कि वो कहीं ना कहीं वो छोटी छोटी चीजें ढूंढते रहते हैं भारतीय खिलाड़ियों को थोड़ा नीचे दिखाने के लिए। हम देखते हैं अक्सर ट्विटर पे उनकी वसीम जाफर के साथ जो बैंटर चलती रहती है, उसका मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको कंट्रोवर्सी में रहने का शौक है, जिसके चलते उन्होंने अपना बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि एक भी गेंद शोएब बशीर ने खराब नहीं डाली, लेकिन जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल ने जो एक उनको बाहर निकल के छक्का लगाया था, तो मुझे लगता है वो शायद खराब ही गेंद थी। या तो वो गेंद खराब थी या तो यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी अच्छी थी। अगर यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी अच्छी थी, फिर भी आपका मतलब आपने जो कहा कि बल्लेबाज परेशान हो रहे हैं, तो परेशान हो नहीं रहे हैं। और आप जहां क्रेडिट ले रहे हैं कि 2 गेंदबाज हैं जो यंगस्टर भारतीय बल्लेबाजों को भुला दिया है इन्होंने कि अपने ग्राउंड पे कैसे खेलना चाहिए, अपने बैकयार्ड में कैसे खेलना चाहिए, तो वहीं 2 यंगस्टर की बात मैं भी करना चाहूंगा कि ध्रुव जुरैल जिस तरीके से इस पारी को खेल बहुत शानदार, कुलदीप यादव जिस तरीके से खेल रहे हैं, और यशस्वी जायसवाल जिन्होंने इस मैच में भी रन बनाए हैं, उनको भी, वो भी एक यंगस्टर ही है, तो उनको भी कहीं ना क्रेडिट देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कोई भूला नहीं है, किसी को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। आने वाले जो अभी अगली इनिंग खेलेंगे तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड की
जो बल्लेबाजी होगी मुझे लगता है वो भी ऐसी बिखरती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल, और बल्लेबाजी बिखरी थी इस मुकाबले में भी, कहीं ना कहीं जो रूट का एक्सपीरियंस उनकी बल्लेबाजी का देन है जो कहीं इस ना कहीं बच स्थिति गया पे इंग्लैंड की टीम पहुंची है। बाकी इस ट्वीट पर, इस बयान पर, माइकल वॉन पे आपकी जो राय है कमेंट बॉक्स में दीजिए, और जाते जाते तूफान स्पोर्ट्स को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।